नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी को लेकर के दुखद खबर सामने आ रही है। आगे इसकी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के दर्जनों नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आगे इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने को लेकर के बीजेपी नेता का बहुत बड़ा बयान। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, ये बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एनडीए घटक दल के एक नेता और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी है, जिसके बाद एनडीए को बड़ा झटका लगा है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों यहां पर आ रही है संभल के अंदर दोस्तों जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर के हुई हिंसा के मामले में महिला आरोपी जो है फरहाना को लेकर के से सीजेएम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों योगी आदित्यनाथ को म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने किया चैलेंज। जिस तरीके से कुंभ में आप सब जानते होंगे पानी पीने के लायक नहीं है, काफी इन्फेक्टेड हो चुका है, इसको लेकर के योगी जी ने कहा कि पानी पीने के लायक है। इस पर जो है विशाल ददलानी ने योगी को चैलेंज किया। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। गुजरात के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन में जो है बीजेपी को बिल्डोजर राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ा। द्वारिका में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की नेता और पूर्व अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी लगातार काफी दिनों से बीमार चल रही थी, लेकिन उनकी अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उनको सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीटीआई के मुताबिक उनकी सेहत फिलहाल अभी ठीक है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। शुक्रवार को उनको छुट्टी मिलने की भी संभावना बताई जा रही है। दिसंबर 2024 में सोनिया गांधी 78 साल की हो चुकी हैं। इससे पहले सितंबर 2024 में भी सोनिया गांधी खराब तबीयत के कारण सरगंगा अस्पताल भर्ती हुई थी। उन्हें हल्का बुखार था। इससे पहले वह मार्च 2024 में भी खराब तबीयत के कारण सरगंगा अस्पताल में भर्ती हुई थी। हालांकि एक दिन बाद जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया था कि उनकी हालत स्थिर है और वे पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। खराब तबीयत के कारण ही सोनिया गांधी पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में शामिल नहीं हुई थी। लेकिन कल फिर खबर आई है कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब हो गई, जिसके चलते उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। लेकिन डॉक्टरों ने यह कहा है कि सोनिया गांधी की तबीयत अभी स्थिर है, यानी किसी तरीके की कोई चिंता की बात नहीं है। एक और खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। भाजपा को चंडीगढ़ के अंदर लगा बहुत बड़ा झटका। दर्जनों नेता आम आदमी पार्टी में शामिल। आप देख सकते हैं खबर, भारतीय जनता पार्टी को जीकरपुर के अंदर बताया जा रहा है कि बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को विधायक कुलजीत सिंह राधवा के नेतृत्व में यह झटका लगा है। भाजपा नेता मनीष कुमार ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने की घोषणा कर दी है। इस अवसर पर मनीष कुमार ने कहा कि हम डेरा बस्सी निर्वाचन क्षेत्र में विधायक कुलजीत सिंह राधवा के काम को देख रहे हैं और हम काम के प्रति उनके समर्पण से प्रभावित हैं। इस अवसर पर विधायक के साथ साथ बताया जाता है कि कई बीजेपी के नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसमें कई नाम हैं। सुनील कुमार, जसवीर जस्सी, शुभम गौरव, कर्ण विनय, जसकरण, उदय खुराना, सचिन कुमार जैसे कई नेता जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार है, वो सब ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, ये ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। आप देख सकते हैं खबर, भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। यह खुलासा भाजपा नेता आरपी सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की यही खूबसूरती है और यहां हर धर्म के लोगों को पूरी आज़ादी है। हर कोई अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके नाम पर जो प्रचार किया जा रहा है वह पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि यह देश सभी धर्मों के लोगों का है, जिसके कारण भारत कभी भी पूर्ण हिंदू राष्ट्र
नहीं बन सकता। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल बीजेपी नेता आरपी सिंह को सिखों ने बालदार हिंदू बताया था। भाजपा नेता ने इस पोस्ट की निंदा की और उनके नाम का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर गलत जानकारी साझा करने के लिए दिल्ली की साइबर सेल में शिकायत भी दर्ज कराई थी। दरअसल सोशल मीडिया पर जो है जुझार सिंह और सिस गंगा साहिब सेवक जथा नाम के फेसबुक प्रोफाइल में भाजपा नेता के नाम का इस्तेमाल करते हुए लिखा गया था कि कीसा धारी हर सिख हिंदू है और उसे हिंदू होने पर गर्व होना चाहिए। दिल्ली में जीत के बाद अब भाजपा को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, यह मांग भी की गई थी। इसी पर बीजेपी के नेता ने स्पष्टीकरण दिया और साफ कह दिया कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है और लोगों के उम्मीदों पर पानी फिरने वाला बयान है, जो इस देश को पूर्ण तरीके से हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही, महाराष्ट्र के अंदर एनडीए में एक और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। यहां पर एनडीए के नेता और कृषि मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं मणिक राव को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद उनके मंत्री पद और उनकी विधायकी पर भी खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री मणिक राव कोकटे को नासिक जिला अदालत ने बड़ा झटका देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही मणिक राव कोकाटे को 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 1995 से जुड़ा हुआ है, जब मणिक राव और उनके भाई सुनील कोकाटे पर आवासीय योजनाओं के तहत धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी का आरोप लगाया गया था और इसी के चलते कोर्ट ने अब सुनवाई करते हुए उनको 2 साल की सजा सुनाई और 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। ये नेता जो है अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के हैं, जो बीजेपी एनडीए के साथ फिलहाल महाराष्ट्र में आप सब जानते हैं सत्ता में है। और ये नेता कोई आम नेता नहीं, कृषि मंत्री भी महाराष्ट्र के हैं और इनको ये सजा मिली है। खैर, एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही, संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में एक महिला फरहाना को कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी। आप देख सकते हैं खबर, उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के आरोपी में गिरफ्तार 4 महिलाओं में से एक फरहाना को आज संभल के चंदौसी की सीजेएम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। हिंसा के दौरान पथराव करने के आरोप में फरहाना को 26 नवंबर को संभल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अब पुलिस की जांच में फरहाना निर्दोष पाई गई और कोर्ट ने उसे रिहा करने के आदेश जारी कर दिए हैं। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, विकास ददलानी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को किया चैलेंज। किस मामले में आप देख सकते हैं, म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया। उनका कहना है कि अगर योगी दावा कर रहे हैं कि महाकुंभ में पानी पीने लायक है तो वो खुद पीकर दिखाएं। आपको बता दें कि संगम के पानी में बड़ी मात्रा में मल के बैक्टीरिया होने की खबर आई थी। इस पर आदित्यनाथ का कहना था कि लोग देश के चलते ऐसी बातें फैला रहे, पानी नहाने और आचमन लायक है। यानी योगी जी कह रहे हैं कि पानी बिल्कुल साफ सुथरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी को लेकर के विशाल ददलानी ने योगी को सीधे चैलेंज कर दिया और कहा कि अगर पीने के लायक पानी है और नहाने के लायक है तो योगी खुद जाकर के उस पानी को पिए और नहाए। उनको चैलेंज दिया गया है। एक और खबर दोस्तों सामने यहां पर आ रही, गुजरात के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी को बिल्डोजर का खामियाजा भुगतना पड़ा है। द्वारिका के अंदर बीजेपी तमाम सीटों पर चुनाव हार गई है। बीजेपी हमेशा गुजरात में अपराजय दिखती है, अब अपनी बिल्डोजर रणनीति के परिणाम भुगत रही। हालांकि पार्टी ने पिछले सप्ताह गुजरात के लोकल बॉडी चुनाव में 2178 सीटों में से 1600 सीटें जीती हैं, लेकिन द्वारिका जिले में वह एक भी सीट नहीं जीत सकी, जो परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ रहा है। द्वारका जिले की कुल 28 सीटों में से कांग्रेस ने 15 सीटें जीती और आम आदमी पार्टी ने 13 सीटें जीती हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें गई है। लेकिन बीजेपी का यहां पर खाता तक नहीं खुला। ये अपने आप में दर्शाता है कि बिल्डोजर की कार्रवाई के खिलाफ किस तरीके से लोगों ने अपना वोट बीजेपी के खिलाफ दिया है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।